हरे कृष्णा, राधे राधे एवरीवन। हरे कैसे हैं कृष्णा, आप लोग? राधे राधे। हरे कृष्णा सभी को। राधे राधे एवरीवन। ओके, ये क्यूटी पाई कैसी है? छोटी सी हमारी सबसे छोटी क्लास में स्टूडेंट बैठी हुई है। कितनी फॉर्चुनेट है देखो। अभी कितने ईयर की है ये? 3 ईयर। देखो 3 ईयर की है और अभी से अपनी इसने स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट कर दी। वेरी नाइस। हाँ, शी इज तो एक्साइटेड। वो हमेशा हाँ, एक्साइटेड रहती है मम्मी क्लास में। पापा नानी इतने देखो। इसकी मम्मी पापा भी यहीं पर है, माधुर अमित, और जो निवेदिता जी हैं यहाँ पर, ये इनकी नानी है। ओह, तो मम्मी पापा नानी तीनों इतने स्पिरिचुअल है, तो भाई वो इतनी छोटी सी बच्ची कैसे नहीं होगी फिर स्पिरिचुअल? ये तो बिल्कुल नेचुरल है। होना ही है। लकी गर्ल। और उसको देख के मुझे इतना अच्छा लगता है कि इतना छोटा बच्चा था, क्योंकि मैं तो टीचर हूँ। मैं इस क्लास में हाँ, जब बच्चों को देखती हूँ इतने आजकल रेस्टलेस हो गए, तो इसको देख के बहुत अच्छा लगता है। वही तो ना, यही तो संस्कार होते हैं। ओके, तो हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है? गीता दूसरा। का सार। क्या नाम है चैप्टर का? सांख्य योग। सांख्य योग। क्या होता है सांख्य योग? सांख्य योग। आत्मा और शरीर का को समझना, जिसमें हम्म, हम आत्मा और शरीर का ज्ञान दिया गया। करेक्ट। तो जो स्पिरिचुअलिटी है ना, उसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं तत्व ज्ञान। ठीक है, तत्व से हर चीज को समझना। ठीक है, हर एक हर एक चीज जो भी हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, हर एक चीज का एक बेसिक नेचर है। तत्व, उसका एक बेसिक नेचर है। हमें जितना गहराई से हर एक बात का बेसिक नेचर समझ में आएगा, उतनी इजी हमारी लाइफ होगी। अगर हमें बेसिक नेचर नहीं पता किसी चीज का क्या है, सफरिंग उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आग है, आग का बेसिक नेचर जलाना है। अगर मुझे ये बात पता है तो मैं प्रिकॉशन लूंगी अगर मेरे सामने आग है। पर अगर आग को मैंने पानी समझ के उसको बड़े आराम से टच कर लिया, तो क्या होने वाला है? हाँ, चलेगा, है ना? ठीक इसी तरह से पानी है, उसका बेसिक नेचर गहराई है ना? ठंडक भी है, गहराई भी है उसका। तो मेरे सामने समुद्र है, मुझे पता है इसमें गहराई भी है समुद्र के अंदर। तो अगर मुझे तैरना आता है तो ही मैं आगे जाऊंगी। अगर मुझे तैरना नहीं आता तो गहराई में चले गए तो क्या होगा? डूबेंगे। तो चीजें अच्छी हो या बुरी हो, उससे मतलब नहीं है। हमें मतलब इस बात से है कि क्या हमको तत्व का ज्ञान है, क्या हमें बेसिक नेचर के बारे में पता है उस चीज का। अगर हमें किसी भी चीज की बेसिक नेचर पता है तो बहुत इजी रहेगा। हम सफरिंग से बहुत आराम से ओवरकम, हम अपनी किसी भी सफरिंग को कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी चीज हो। तो यहाँ पर हम किसका बेसिक नेचर समझ रहे हैं? आत्मा, शरीर का। ठीक है, आत्मा क्या है, शरीर क्या है, उसका बेसिक नेचर समझ रहे हैं। अगर हमें ये समझ में आ गया तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। क्राइसिस के टाइम पे हम स्टेबलाइज हो सकते हैं। तो बेसिक नेचर, हर एक चीज का बेसिक नेचर, तत्व ज्ञान, पूरी स्पिरिचुअलिटी का ये बेस है कि आपको हर एक चीज का तत्व ज्ञान होना चाहिए। आपको हर एक चीज का बेसिक नेचर पता होना चाहिए कि वो क्या है, कैसे उसको डील करना है, उसको पूरा समझना। तो हम सांख्य योग में भगवान ने जो शुरुआत ही जो करी है ना, जैसे फर्स्ट चैप्टर में भगवान ने शुरुआत किस चीज की करी थी? सीधे सीधे भगवान ने सिम्टम्स बता दिए थे। अगर आपको तत्व ज्ञान नहीं है तो आपका क्या हाल होने वाला है? वही जो अर्जुन को हो रहा था, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, इमोशनल ट्रॉमा। ठीक है, फिजिकल इलनेस, क्योंकि अर्जुन से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। अर्जुन खड़ा नहीं हो पा रहा था, वो पूरे के पूरे क्या हो रहे थे, उनके उनके हाथ से धनुष गिर रहा था, वो नीचे गिर रहे थे बुरी तरह। तो ये एक सिम्टम है। अब हम लोगों को अलग अलग तरह की डिसीजेज हो जाती है, हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, अलग अलग तरह की दुनिया भर की डिसीजेज है, खैर लाइफस्टाइल डिसीजेज हैं, और भी बहुत सारी क्रॉनिक डिसीजेज हैं।
तो ये एक बेसिक चीज है कि आपको, हमको, हर किसी को बेसिक नेचर हर चीज का पता होना चाहिए, तो हमारे लिए लाइफ बहुत इजी हो जाएगी जीने के लिए। हम उस बेसिक नेचर को याद करेंगे, फिर हमें पता रहेगा अच्छा अब इस चीज को कैसे डील करना है। तो नथिंग इज गुड, नथिंग इज बैड, इवन टॉक्सिक लोग, ठीक है, टॉक्सिक पीपल, डार्कनेस, इसका भी हमें बेसिक नेचर पता होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि कुछ गलत है, कुछ वो है, वो गलत है, लेकिन वो गलत हमारी लाइफ में आते क्यों है? अगर वो नहीं आएंगे तो क्या हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करेंगे? एक बार बताओ। अगर हमारे साथ कुछ गलत नहीं हुआ, अगर हमें गलत लोग नहीं मिले, गलत लोग आते हैं, वो उनका मेन पर्पस क्या होता है, वो क्यों आते हैं हमारी जिंदगी में? ट्रिगर करने के लिए, वो ट्रिगर करके जाते हैं ताकि हम हमारी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट कर सके। तो भगवान देख रहे हैं बहुत टाइम हो गया इनको अर्थ पर आते जाते, अरे ये तो बस आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं, ये तो वहीं के वहीं अटके हुए हैं। भेजो एक नार्सिसिस्ट, भेजो एक ये, भेजो एक वो, भेजो एक लाइफ क्राइसिस। जैसी आएगी फिर ये भागेंगे, जैसे पानी ढूंढते ना प्यासा इंसान, ऐसे भागेंगे। चाहिए कुछ चाहिए। और तब भगवान इतने दयालु हैं, फिर हमको सही रास्ता भी दिखाते हैं, सही लोगों से मिलवाते हैं जो हमको आगे लेकर जाते हैं। करेक्ट? तो समझ में आया ना कितना जरूरी है बेसिक नेचर समझना हर एक चीज का। तो हम सांख्य योग में क्या समझ रहे हैं, भगवान ने स्टार्टिंग यहाँ से करी है कि सेकंड चैप्टर से जब भगवान ने ज्ञान देना शुरू किया तो क्या समझाना शुरू किया? बेसिक नेचर, तत्व ज्ञान। और शुरुआत भी किससे करी भगवान ने? फिर आप शरीर को समझो और आत्मा को समझो, सोल को समझो और बॉडी को समझो। राइट? तो चलिए हम सेकंड श्लोक से शुरू करते हैं। ओके, कौन पढ़ेगा? चलिए संगीता जी। अच्छा मैम जी। हाँ। वेद विनाशिनं नित्यं येनमजं व्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं खायति हन्ति कम्। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला कैसे किसी को मार सकता है या मरवा सकता है? ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने लास्ट टाइम में समझा था उसी चीज को भगवान एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आप आत्मा का ट्रू नेचर याद रखो। ठीक है, आप लोग चाहो तो ये पॉइंट्स लिख सकते हो कि आत्मा का नेचर क्या बताया? अविनाशी। ठीक है, नंबर 1 अविनाशी है। ठीक है, वो विनाश नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम आत्मा की नेचर की बात कर रहे हैं तो आप अपने बारे में जान रहे हो। ठीक है, जब हम कह रहे हैं आत्मा अविनाशी है तो आप इस तरह से भी एक सेंटेंस लिख सकते हो, मैं अविनाशी हूँ। ठीक है, आप अपने लिए भी करके लिख सकते हो, मैं अविनाशी हूँ, मेरा कोई नाश नहीं कर सकता, अजन्मा हूँ। ठीक है, जन्म किसका होता है? शरीर का, बॉडी का जन्म होता है। आत्मा कैसी है? अजन्मा है। शाश्वत हूँ, हमेशा से हूँ। ठीक है, शाश्वत हूँ, हमेशा से हूँ। और अव्यय हूँ, निर्विकार, मेरा कोई आकार नहीं है। आत्मा एक एनर्जी है। ठीक है, अब वो एनर्जी हाथी के शरीर में घुसा दो तो वो हाथी चलने लग जाएगा, चींटी के शरीर में। इतनी अमेजिंग एनर्जी है, मतलब हम लोग इतने अमेजिंग है कि हमें जिस शरीर के अंदर डाल दो हम पूरा उसमें फैल जाते हैं। इतना बड़े से बड़ा शरीर चलने लग जाता है, छोटे से छोटा शरीर भी चलता है, और जब निकाल दो तो सब नीचे धड़ाम से गिर जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी शक्ति है। जैसे भगवान, हम भगवान के अंश है ना, भगवान की इतनी बड़ी एनर्जी है कि उससे पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, पूरा यूनिवर्स चल रहा है। और हम ऐसी शक्ति हैं कि हमसे हमारा ये ब्रह्मांड क्या है? हमारा एक शरीर है, ये हमारा शरीर पूरा चल रहा है, हम ऐसी शक्ति हैं। लेकिन हम मतलब हम क्या बोला जाए कि पूरा दिखाते वही हैं, जो भगवान करते हैं हम भी वही सब करते हैं, लेकिन बहुत छोटे से लेवल पर। और भगवान जो करते हैं वो बड़े बिग लेवल पर करते हैं। ठीक है, तो भगवान कह रहे हैं यहाँ पे कि भाई जो आत्मा का ट्रू नेचर जानता है वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। तो भगवान कह रहे हैं तुम ऐसे क्यों सोच रहे हो कि अगर तुमको नेगेटिव लोगों के खिलाफ खड़ा होना पड़ रहा है, युद्ध करना पड़ रहा है नार्सिसिस्टिक लोगों के अगेंस्ट में, नकारात्मक लोगों के लिए, तो तुम ये क्यों सोच रहे हो ऐसे कि भाई ये तो हमेशा के लिए मर जाएंगे,
इनको तो मैं मार रहा हूँ। भगवान यहाँ कह रहे हैं यहाँ तुम धर्म का साथ दे रहे हो, यहाँ तुम धर्म सम्मत बात कर रहे हो, यहाँ तुम ये बात कर रहे हो कि क्या सही है क्या गलत है, और तुम सही का साथ दे रहे हो। तुम ये क्यों सोच रहे हो कि भाई कोई मर जाएगा या कुछ ये हो जाएगा। हम ऑल ऑफ अ सडन क्या होता है ना, हम जब भी जिस लाइफ टाइम में होते हैं ना, हमको ऐसा लगता है बस ये जिंदगी एक ही जिंदगी है, यही सब कुछ है, और अब तो पता नहीं ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हम इतना टेंशन लेते हैं, इतना टेंशन लेते हैं बेवजह की बातों का, जबकि इतना टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। हम बहुत आराम से अपनी जिंदगी जी सकते हैं अगर हमें ट्रू नेचर पता चल जाए। जैसे मैं बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ, लोग आते हैं जैसे जो भी कोचिंग प्रोग्राम के लिए, ठीक है, तो उस वक्त वो इतने ज्यादा स्ट्रेस और टेंशन में होते हैं जब मैं उनसे कंसल्ट कर रही होती हूँ, कि उनको ऐसा लगता है कि अब तो बस जिंदगी जैसे ना खत्म हो गई, अब तो बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं, बहुत टेंशन में रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि बस जो है ये एक ही जिंदगी है। थेरेपी की हेल्प से वो सब ठीक हो जाते हैं, है ना। थेरेपी की हेल्प से हम क्या, थेरेपी क्या करती है बेसिकली, थेरेपी आपको आपके ट्रू नेचर से कनेक्ट कराती है जो आप भूल गए हो। थेरेपी हो या ज्ञान हो, ये सब चीजें हो, जैसे हम आज नॉलेज से ये चीज समझ रहे हैं, थेरेपी में हम एनर्जी लेवल पर वो चीजें करते हैं। पर हम कर क्या रहे हैं बेसिकली, हम अपने ट्रू नेचर से कनेक्ट कर रहे हैं। ट्रू नेचर से कनेक्ट करते ही सारी परेशानियां ऐसे ही खत्म हो जाती हैं। तो जब जब आप अपने ट्रू नेचर से कनेक्ट रहोगे, जब जब आपके सामने यहाँ, यानी कि एक इस श्लोक के थ्रू भगवान क्या समझा रहे हैं कि जब आपके सामने धर्म युद्ध का की बात आए, ठीक है, जब आपको वॉर पे जाना पड़े, जब आपको धर्म के लिए खड़ा होना पड़े, आवाज उठानी पड़े, बोलना पड़े, डरो मत, बी करेजियस। ना तुम मरने वाले हो ना वो मरने वाले हो, लेकिन हम जैसे, हम जो बोलते हैं जो करते हैं उससे राइट वैल्यूज सोसाइटी में स्टैब्लिश्ड होती है। आप डर की वजह से सही बात नहीं बोल रहे हो, गलत का साथ दे रहे हो, तो क्या कर रहे हो आप? तो बहुत गलत हो रहा है। आप सही बात बोलो, सही करो, बिना ये सोचे कि बस इतनी ही लिमिटेड लाइफ है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। नहीं, तो यहाँ भगवान ये चीज जो समझाई है, भगवान ने बात आत्मा की ट्रू नेचर की बात समझाई है, वो इसलिए समझाई है कि धर्म का साथ दो, सही काम करो। इसलिए नहीं भगवान ये चीजें बोल रहे हैं कि जाओ जाकर के 50 अच्छे लोगों को गोली मार के आ जाओ। लोग अर्थ का अनर्थ भी कर देते हैं कि भाई क्या बात है, आत्मा तो अविनाशी है, अजन्मी है, शाश्वत है, निर्विकार है, तो चलो क्या फर्क पड़ता है, सामने वालों को एक गोली मार देते हैं, ना मैं मर रहा हूं ना वो मर रहा है। अर्थ का अनर्थ कर देना, ठीक है, सही बात को बिल्कुल ही मतलब अलग ही तरीके से अपने वे में उसको वो कर लेना। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं ये जो बात मैं क्वालिटी समझा रहा हूँ आत्मा की, कि वो अविनाशी है, अजन्मा है, शाश्वत और अव्यय है, वो किस लिए समझा रहा हूँ? सिर्फ एक चीज की वजह से, कि आप ये समझो कि आपको धर्म का साथ देना है, सही का साथ देना है, सही वैल्यू सोसाइटी में स्टैब्लिश करनी है। इस वजह से आपको सही रास्ते पर चलना है, राइट वैल्यूज पर चलना है। तो आप घबराओ मत इस चीज पर, कुछ गलत नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि इससे कोई सोसाइटल नॉर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता। सोसाइटल नॉर्म्स क्या है? सोसाइटल नॉर्म्स ये कहते हैं ये मेरा भाई है, ये मेरे गुरुजन है, ये मेरे ये हैं, ये मेरे वो हैं, तो मैं इसलिए इनके अगेंस्ट नहीं जा सकता। यहाँ भगवान कह रहे हैं सोसाइटल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग मत चलो। किसके थ्रू चलना है आपको? सही क्या है और गलत क्या है, धर्म क्या है और अधर्म क्या है। तो समय समय पर सोसाइटी के नॉर्म्स आउटडेटेड हो जाते हैं। शुरू राइट वैल्यू स्टैब्लिश करने के लिए कोई चीज हुई थी, लेकिन धीरे 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 उसका रूप बदलता जाता है और वो एक टॉक्सिसिटी फैल जाती है पूरी सोसाइटी में, और लोग बिल्कुल भेड़ चाल करके उसको फॉलो करते हैं। तब कोई ना कोई समाज सुधारक आते हैं, उद्धारक आते हैं, और वो उस चीज को तोड़ते हैं, सोसाइटल नॉर्म्स को ब्रेक करते हैं और राइट वैल्यू स्टैब्लिश करते हैं। ये हमेशा से होता आया था। जैसे राजा राम मोहन राय आए थे, ठीक है, सती प्रथा को उन्होंने तोड़ा था। सती प्रथा किसी टाइम में वो ऐसी बनाई गई थी कि उस वक्त में जब सती प्रथा शुरू हुई थी, उस वक्त कोई फोर्स नहीं था। उस वक्त जो थे ना, जो उस वक्त की जो आदमी होते थे, ठीक है, वो बहुत धर्मात्मा होते थे, वेरी पायस, बहुत धर्मात्मा होते थे।
और उनकी जो पत्नी भी होती थी वो बड़ी मंत्रों की इनकी उनकी बड़ी वो ज्ञाता होती थी। तो जब उनकी डेथ होती थी तब वो जो उनकी वाइफ होती थी वो अपनी विश से अपनी मर्जी से उस चिता पर बैठती थी। अग्नि कहीं बाहर से नहीं देनी पड़ती थी, वो मंत्र पढ़ती थी, मंत्र से वो अग्नि प्रज्वलित होती थी और बड़ी शांति के साथ वो अपना शरीर छोड़ के अपने हस्बैंड के साथ जाती थी। तो वो मंत्रों के द्वारा इतनी हाई लेवल की चीज थी। लेकिन बाद में वो सोसाइटल नॉर्म्स क्या बना दिया, भाई देखो हस्बैंड मरेगा तो वाइफ को मरना ही मरना है साथ में। अब वो वाइफ को मरना नहीं है, उसे कोई मंत्र आता नहीं है, उसे कुछ आता नहीं, खींच खींच के लेके जा रहे हैं उसको। फिर उसको शराब पिला रहे हैं, कुछ पिला रहे हैं ताकि वो बेसुध हो जाए। फिर उसको बिठा दिया उस आग के अंदर और जला दिया जिंदा, और चीख चीख के मर रही है। बाप रे बाप, सो क्रूअल। करेक्ट। तो ठीक इसी तरह से सोसाइटल नॉर्म्स बहुत तरह तरह की चीजों के बने हैं, लेकिन समय के साथ साथ फिर क्या होता जाता है, वो नॉर्म्स एप्लीकेबल हो ही नहीं रहे आज के टाइम पे। तो ब्लाइंडली सोसाइटल नॉर्म्स फॉलो नहीं करो, उसकी यूटिलिटी देखो, क्या वो सच में प्रैक्टिकल है। आज के जमाने में जिस तरह से नार्सिसिस्ट लोग जिस भी एज ग्रुप में है, अगर वो ओल्ड एज है तो वो उसका फायदा उठाते हैं, अगर वो एक वुमेन है तो एक वुमेन के जो अधिकार होते हैं उसका फायदा उठाते हैं। हर एक एज में वो फायदा उठा करके लोगों को रिश्तों के नाम पर ब्लैकमेल करते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, उनको इतना ज्यादा ट्रॉमा कॉज करते हैं। ये सही है क्या? ये बिल्कुल सही नहीं है। और ये भगवान ने आज से इतने साल, 5,000 साल पहले भगवत गीता के थ्रू भगवान ने डिक्लेयर कर दिया कि भाई सही का साथ दो, चिंता मत करो, तो कुछ गलत नहीं होगा। ठीक है, करेक्ट, समझ में आया सबको इस जी चीज की इम्पोर्टेंस? जी। ठीक है, नेक्स्ट निवेदिता जी आप पढ़े 22। वासासि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णन्याति संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। ठीक है, वो हमने लास्ट क्लास में पिक्चर में भी देखा था। अगेन फिर भगवान यहाँ पे किसका नेचर बता रहे हैं, अब यहाँ पे भगवान शरीर के बारे में बता रहे हैं। पहले भगवान ने पहले वाले प्रीवियस श्लोक में भगवान ने किसी और ने बताया आत्मा का नेचर, अब यहाँ पे भगवान शरीर का नेचर बता रहे हैं। शरीर कैसा है? उन्होंने कहा शरीर को आप क्या कंसिडर करो, जैसे आप कपड़े पहनते हो, शरीर इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। लेकिन हम बार बार भूल जाते हैं, है ना, कि हम ये शरीर नहीं है। और उस वजह से फिर हम क्या करते हैं, हम बड़े टेंशन में आ जाते हैं हर एक चीज को लेकर के, बॉडी से कनेक्टेड हर एक चीज को लेकर बड़े टेंशन में आ जाते हैं। हर चीज को हम बॉडी से रिलेटेड करके समझते हैं। मैं बहुत इस जन्म में अच्छी नहीं दिखती हूँ, मैं इस जन्म में बहुत अच्छी दिखती हूँ, मैं इस जन्म में बड़ी लंबी हूँ, मैं इस जन्म में छोटी हूँ। अलग अलग तरह के हम अपने मन के अंदर कॉम्प्लेक्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं बस शरीर को आप इससे ज्यादा बस आपको ये समझना है कि शरीर क्या है, कपड़े हैं। अब जैसे हमारे अपने कपड़े होते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको अच्छे से वॉश करते हैं, ठीक है, अच्छे से आयरन करते हैं, संभाल के रखते हैं, थोड़ा सा परफ्यूम भी लगाते हैं कपड़ों के ऊपर। करेक्ट। तो इसी तरह से भगवान कहते हैं अपना शरीर है अच्छे से रखो, संभाल के रखो। कोई फर्क नहीं पड़ता आपका शरीर कैसा दिखता है, जैसा भी दिखता है, आप जैसे दिखते हो, काले हो, गोरे हो, लंबे हो, छोटे हो, जैसे भी हो, आप अपने शरीर को अच्छे से साफ करके अच्छी तरह से केयर करो उसकी। अच्छा पेट्रोल डालो उसके अंदर, गाड़ी है हमारा शरीर, ठीक है, अच्छी डाइट डालो, अच्छा खाना डालो, अच्छे से रहो, सच सवर के रहो, ऐसे शैबी बन के मत रहो, अच्छे से रहो। आपका शरीर है, अच्छे से रखो उसको, बढ़िया सा रखो। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपका शरीर क्या है, एक वस्त्र है, और आप चेंज करते हो, हर जन्म में आप चेंज करते हो। जब हम रिग्रेशन करते हैं तो रिग्रेशन में सबने देखी हुई है अपनी प्रीवियस लाइफ टाइम, जो भी प्रोग्राम से जो लोग आए हैं, रिग्रेशन सेशन जो लिया हुआ है ना, सबने देखा ना, कभी अमेरिकन थे, कैसे हमारा लुक था कभी मेल थे तो कैसे हम दिखते थे, आज फीमेल बॉडी में, कुछ कुछ शरीर में मेल बॉडी में थे, किसी शरीर कभी हम फीमेल बॉडी में थे, कभी अफ्रीकन थे, कभी अमेरिकन थे, कभी हिंदू थे, कभी मुसलमान थे, कभी सिख थे, कभी ईसाई थे। क्या है ये सब? सिर्फ वस्त्र है। ठीक है, ये हमारा
ये वाला श्लोक हो गया। ठीक, नेक्स्ट पढ़ेंगे मृणाल 23। यस मैम। 23rd। 23rd, हाँ। न एनं छिदन्ति शस्त्राणि, न एनं दहति पावकः, न च एनं क्लेदयन्ति आपः, न शोष्यति मारुतः। यह आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता। देखो, अभी इसका ट्रू नेचर बताया आत्मा, कितना सुंदर बताया है। ठीक है, कोई ऐसा शस्त्र नहीं है जो इसको काट सकता हो, उसके टुकड़े कर सकता हो। कई बार हम लोग इतना डर जाते हैं, वो न्यूज आती है ना, उसने अपनी पत्नी के 100 टुकड़े कर दिए, फिर एक बॉडी के भी 100 टुकड़े कर दिए, तो वो सोच के भी हमको कैसा लगता है कि बाप रे कितना पेन हुआ होगा। लेकिन क्या है, वो तो एक बार काटा, वो आत्मा निकल गई बाहर। अब वो मरी हुई चीज को एक टुकड़े करो, 1000 टुकड़े करो। ठीक है, तो आत्मा को नहीं काटा जा सकता। आत्मा तो एक बार शरीर छोड़ के चली गई तो चली गई, पूरा होल है सोल। ठीक है, ना उसको कोई जला सकता है, ना जल द्वारा भिगोया जा सकता है, ना वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। आत्मा को कुछ नहीं किया जा सकता। जो किया जा सकता है किसको करते हैं हम? शरीर को। क्या आप में से कितने लोग जानते हैं वाली बात कि नर्क में भी जो आत्मा को यातना भुगतनी होती है तो उसके लिए भी शरीर दिया जाता है। पता है आपको ये वाली बात? नर्क जो होता है, जिसको हम नर्क कहते हैं, उसके लिए एक शरीर दिया जाता है आत्मा को। उस शरीर के थ्रू आत्मा एक्सपीरियंस करती है। आत्मा को कोई नहीं जला सकता, आत्मा को कोई काट नहीं सकता, ना वायु सुखा सकती है। लेकिन आत्मा क्या एक्सपीरियंस करती है? सुख और दुख एक्सपीरियंस करती है। किसके थ्रू करती है? शरीर के थ्रू करती है। तो आत्मा को अगर सफरिंग है तो भी उसको वैसा शरीर दिया जाता है जहां पे उस सफरिंग को फील कर सके। कि किसी तरह से जब सुख वाली बात आती है तो आत्मा को वो शरीर दिया जाता है कि वो उस सुख को महसूस कर सके। तो यहाँ पे हम अभी अर्थ पर है इस समय। ठीक है, तो अर्थ पे जो हमारा शरीर है इस समय, ये सुख और दुख दोनों का अनुभव कर सकता है। हमारा शरीर ऐसे में बनाया गया है। अब नीचे की तरफ पाताल लोक है, जहाँ डार्क है, डार्क की एनर्जी है। ठीक है, ऊपर की तरफ हायर लोग है, स्वर्ग लोग, और हायर 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 लेवल स्पिरिचुअल पूरा प्लेटफॉर्म है, वहां पूरा कंप्लीट लाइट है। ठीक है, तो ये हमारा अर्थ है, नीचे पूरा डार्क और ऊपर पूरा लाइट। अब मैं अर्थ पर आकर के कितना हीलिंग वर्क कर रही हूँ, कितनी हीलिंग की प्रैक्टिस कर रही हूँ, कितनी स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिस कर रही हूँ, ये डिसाइड करेगा कि मुझे ऊपर जाना है कि मेरे को नीचे आना है। जो अर्थ पे रह करके गलत काम करते हैं, गलत प्रैक्टिस करते हैं, डार्क से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, क्योंकि अर्थ पे डार्क एनर्जी का भी शेडो आ रहा है और लाइट का भी शेडो आ रहा है। नीचे से डार्क की भी शेडो आ रही है, ऊपर से लाइट की भी शेडो आ रही है। दोनों एनर्जीज हमें अफेक्ट करती हैं। तो हम कई बार क्या सोचते हैं, कई बार जब डार्क से इन्फ्लुएंस होते हैं तो लोग क्या समझते हैं, क्या शॉर्टकट ठीक है, शॉर्ट रास्ता। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट के लिए शॉर्टकट ढूंढते हैं चीजों को करने के लिए, क्योंकि डार्क का रास्ता शॉर्टकट लगता है, इमीडिएट हैप्पीनेस मिल जाएगी, इमीडिएट चीज मिल जाएगी, फिर वो चिंती भी उतनी जल्दी है। और लाइट का रास्ता कैसा होता है? लाइट का रास्ता ऐसा होता है जिसमें भाई बहुत लंबा वो है, आपकी नाक कभी तो ऐसे जाएगी, कभी ऐसे जाएगी, कभी ऐसे जाएगी, आपका दिल धक 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 होता रहेगा। और बड़े भगवान ऐसी ऐसी परीक्षा लेते हैं, ऐसी ऐसी परीक्षा लेते हैं कि आपको लगता है कि भाई कहाँ गए और कहाँ डूबे, करे क्या। तो बहुत लोग जो स्पिरिचुअली जो इतने इवॉल्व नहीं है, ठीक है, जिनका लो स्पिरिचुअल लेवल है, उनके साथ क्या होता है कि वो घबरा जाते हैं। अरे सच तो भैया ये तो बहुत लंबा रास्ता है, सही रास्ते पे चलना तो बड़ा मुश्किल है, सच चलो डार्क का साइड ले चलो, शॉर्टकट मारो, खुशी की हैप्पीनेस के लिए कुछ भी शॉर्टकट लो, एंड लेट्स रीच टू द नेक्स्ट लेवल। वो ऐसे सोचते हैं। लेकिन वहीं भगवान क्या कहते हैं कि आपको कौन से पाथ पे चलना है? लाइट वाले पाथ पे, सही वाले रास्ते पे चल रहे हैं, ताकि आप आगे जर्नी आपकी क्विकली कंप्लीट करो। तो अर्थ पे दोनों एनर्जीज है,
डार्क भी है और लाइट भी है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप कौन सा रास्ता चूज कर रहे हो, किस एनर्जी का इफेक्ट अपने ऊपर होने दे रहे हो। और अगर आप सही रास्ते पे चल रहे हो तो भाई देखो, मान के चलो सही रास्ते पे चलना तो लंबा रूट लिया है आपने। आप इमीडिएट एक्सपेक्ट ना करें कि आपने आज एक कदम रखा है और सामने भगवान खड़े हैं, ऐसा नहीं होने वाला। लॉन्ग रूट है ये, यहाँ बड़े बड़े टेस्ट होंगे, इतना भगवान ऐसी ऐसी परीक्षा लेंगे ना, आपका पेशेंस लास्ट में आपको कहेगा, मतलब यहाँ तक परीक्षा होती है कि आप कहेंगे भगवान एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, यहाँ तक परीक्षा होगी आपकी। और अगर आपने वहां पर भी जीत लिया तो भगवान के हाँ अब ये पक्का, ये लड़की या ये लड़का पक्का हो गया, अब ये ठीक है। ठीक है, तो बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक पढ़ेंगे अमित। अच्छेद्योऽयं दाह्योऽयं क्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु रचलोऽयं सनातनः। यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है, नशील है। इसे न तो जलाया जा सकता है, न ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। ठीक है, यहाँ दोबारा फिर आत्मा की पूरी क्वालिटीज बताई हुई हैं। आप लोग चाहो तो इस क्लास के बाद में पॉइंट्स बना सकते हैं कि आत्मा का ट्रू नेचर क्या है। ठीक है, तो क्या पता है, अखंडित है। ठीक है, इसे खंडित नहीं किया जा सकता, ये होल है, कंप्लीट है, अघुलनशील है, किसी में आप इसे घोल नहीं सकते। इसका अपना एक एग्जिस्टेंस है, अपना एक इसका क्या बोला जाए, क्या वर्ड बोलेंगे इस चीज के लिए, एग्जिस्टेंस मतलब एक अपनी एक पहचान है, ये मान के चलो, है ना, एक अपनी एक आइडेंटिटी है सोल की। इसे ना जलाया जा सकता ना सुखाया जा सकता। यहाँ भगवान दोबारा से रिपीट कर रहे हैं उन चीजों को कि समझो, जिसको जला नहीं सकते, इसको सुखा नहीं सकते, यह शाश्वत है, सर्वव्यापी है। ठीक है, हमेशा है, सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी ये आत्मा का ट्रू नेचर है, सर्वव्यापी। सर्वव्यापी मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे बताया कि हम भगवान को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, भगवान की क्वालिटीज को हम एज ए सोल लेवल पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम सर्वव्यापी कैसे हुए कि हमारी छोटी सी जो हमारी जो सोल है, जो उसको हमारे शरीर में डाला, तो हम सर्वव्यापी है, पूरे शरीर में हम फैले हुए हैं इस वक्त। तो अगर मैं यहाँ टच करती हूँ अपने हैंड में तो भी मुझे फील होता है, मैं हेड पर टच कर रही हूँ तो भी मुझे फील हो रहा है, मैं यहाँ टच कर रही हूँ तो भी मुझे महसूस हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैं पूरे बॉडी में सर्वव्यापी हूँ इस वक्त, है ना। हम सभी अपने शरीर में सर्वव्यापी हैं इस वक्त। ठीक वैसे ही जैसे भगवान इस पूरे ब्रह्मांड में सर्वव्यापी है, वो एटर्नल दैट कॉन्शियसनेस है, पूरी एनर्जी जो पूरे ब्रह्मांड में व्यापी है। तो हमारी भी नेचर वही है जो भगवान की नेचर है, अविकारी, उसके अंदर कोई फॉल्ट नहीं है, स्थिर है और सदैव सा रहने वाला है। तो कोई फॉल्ट नहीं है, कुछ नहीं है, कोई विकार नहीं है, स्थिर है। लेकिन फिर भी अगर हम अपने ट्रू नेचर से अगर हम अलग हो गए तब हमारे अंदर विकार आ जाते हैं, है ना। तो सबसे बड़ी जो जर्नी होती है वो क्या है, अपने आप को ही ढूंढना। अभी तो हम ये सुन रहे हैं, एक बार हम सुनने को समझ जाते हैं ज्ञान, सुनना ज्ञान नहीं है, महसूस हो जाना वो है। ठीक है, ये तो हम बस कॉन्शियस बुद्धि से, कॉन्शियस मटेरियलिस्टिक नेचर सेंसेस से इसे हम सुन रहे हैं। जब हमें महसूस हो जाए, फील हो जाए, वो एक नेचर होता है। तो यहाँ भगवान फिर से बार 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 क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, एक ही चीज, धर्म का साथ दो, युद्ध के लिए खड़े हो। क्या चीज समझ के, अपना ट्रू नेचर समझ के। समझ में आ रहा है? बार बार आपको जो चीजें भगवान ये जो समझा रहे हैं, किस लिए समझा रहे हैं, इतना बड़ा ज्ञान क्यों दे रहे हैं? इसीलिए दे रहे हैं कि धर्म का साथ दो, सही का साथ दो, गलत का साथ मत दो, और लड़ने से डरो मत। अब यहाँ लड़ने से डरो मत मतलब हिंसा फैलाना नहीं है। हिंसा फैलाना एक अलग चीज होती है, ठीक है। हिंसा का मतलब ये होता है कि आप
किसी इनोसेंट इंसान को पेन कॉज कर रहे हो, उसको मार रहे हो, वो हिंसा होती है। लेकिन यहाँ पर आप क्या कर रहे हो? धर्म कुरुक्षेत्र का जो युद्ध स्थल है वो क्या है? जहां पर आप हिंसक व्यक्तियों को सबक सिखाने के लिए इस युद्ध को स्टार्ट कर रहे हैं, आपने कर रहे हो। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट माधवी। अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयं विकार्योऽयं यमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुं शोचितुमर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर उन्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे 3 और क्वालिटीज ऐड कर दी आत्मा की। एक लंबी लिस्ट बन सकती है आत्मा के बारे में, ठीक है, आपके बारे में हम सभी के बारे में, कि अव्यक्त है, व्यक्त नहीं किया जा सकता उसको, इस तरह की आत्मा होती है। अकल्पनीय है, कल्पना भी नहीं कर सकते, इमेजिन नहीं कर सकते। करे कैसे उसको? कल्पना करने के लिए कुछ दिखना चाहिए ना। मुझे आज कल्पना करनी है, मैं शरीर की कल्पना कर सकती हूँ, जो स्थूल चीजें जो दिख रही हैं उसकी मैं कल्पना कर सकती हूँ। उसकी कल्पना कैसे करूँ जो दिखती नहीं है? ठीक है, अव्यक्त है, दिखेगी नहीं आपको, आत्मा नहीं दिखती। जो लोग कहते हैं हमने घोस्ट देखा, है ना, लोग लोग क्या देखते हैं? तो लोग उसको कहते हैं हमने आत्मा को देखा। नहीं, वो आत्मा नहीं है, वो भी शरीर है। घोस्ट का, जो हम लोग घोस्ट देखते हैं, उनको भी अलग तरह का शरीर मिला होता है। यहाँ तक कि जैसे हम शरीर से बाहर आते हैं ना, तुरंत हमको आत्मा बिना शरीर के रहती नहीं है, हमेशा शरीर उसके पास होता ही होता है। बिना शरीर के वो अभी भी नहीं रहती। तो जैसे शरीर से बाहर निकलते हैं, दूसरा शरीर हमको तुरंत एक जो जो अंगूठे के बराबर का शरीर होता है, ठीक है, डेथ के बाद एक अंगूठे के बराबर का शरीर होता है, उसके अंदर आत्मा को डाल दिया जाता है। और उसके बाद फिर आगे चल करके जब उसके कर्मों का हिसाब किताब होता है कि भाई वो स्वर्ग जाएगी कि नरक जाएगी, वो नीचे के लोक जाएगी कि उच्च लोक में जाएगी, उस हिसाब से फिर दूसरा शरीर प्रोवाइड किया जाता है। नीचे के लोक में जाएंगे तो सफरिंग वाला शरीर मिलेगा, ऊपर के लोक में जाएंगे, अब जितना ऊंचा लोक उतना अलग तरह का शरीर। तो सबसे ऊंचा, सबसे टॉप का जो गोलोक है, वृंदावन है, जो सबसे टॉप का वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सबसे टॉप का है गोलोक वृंदावन। तो वहां पे जो गोपी का शरीर मिलता है वो तो बहुत हाई लेवल का शरीर है, बहुत ही, है ना। यहाँ तक कि जो स्वर्ग के लोग हैं उनका शरीर भी बहुत अलग तरह का होता है। ब्रह्मा ब्रह्मा का शरीर बहुत अलग तरह का होता है। अलग अलग तरह के हर किसी शरीर से कितना सुख मिलने वाला है उसके हिसाब से वो शरीर रहता है। आपने कितना पुण्य किया है उस हिसाब से आपको वो शरीर का क्वालिटी मिलेगा। तो भगवान कह रहे हैं कि अकल्पनीय है, कल्पना भी नहीं कर सकते आत्मा की। आत्मा है कैसी? अपरिवर्तनीय, परिवर्तनीय भी नहीं होगी, वो एक जैसी है। भाई शरीर परिवर्तन में जाता है, छोटा बच्चा होता है, यंग होता है, ओल्ड होता है, पर आत्मा कैसी है? अपरिवर्तनीय है ना, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ये अगेन हमारी जो बेसिक हमारा ट्रू नेचर, उसकी 3 क्वालिटीज ये बताई गई है। तो कहते हैं ये जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए, इसलिए आप शरीर के लिए शोक बिल्कुल भी मत करो। अपने आप को अलग समझो, शरीर को अलग समझो, अपने आप को अलग समझो। बस ये समझो कि जो आपकी आत्मा, आपको जितना आत्मा का रियलाइजेशन होगा ना, आपका शरीर उतना इंप्रूव होगा। ध्यान से सुनो इस बात को। जितना आप मैं सोल हूं इस चीज से आप कनेक्ट करोगे ना, आपके शरीर की क्वालिटी उतनी अच्छी होती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि फिर आपको स्ट्रेस होना कम होना शुरू हो जाएगा, टेंशन होनी कम हो जाएगी। जब स्ट्रेस और टेंशन कम होगा तो फिर क्या होगा? आपकी बॉडी में से डिसीजेस हटती चली जाएंगी। जितना मेंटल स्पिरिचुअल लेवल पर आप ट्रॉमा इकट्ठा करके रखते हो, इमोशनल ट्रॉमा, उतना इफेक्ट आपको आपकी बॉडी पर दिखाई देता है।
जितना ट्रॉमा कम होता चला जाएगा, आपका शरीर उतना स्वस्थ होता चला जाएगा, यानी जितना आप 100 लेवल पर जुड़ोगे, है ना। हमारे साथ देखो माधवी है, तो माधवी जब ज्वाइन किया था तो पेन था ना कितना ज्यादा बॉडी में, ठीक है। तो अभी पेन कितना रिड्यूस हुआ है, 50% से ज्यादा रिड्यूस हो गया, करेक्ट। करेक्ट। हाँ क्यों हाँ। है ना, रीजन क्यों रिड्यूस हुआ पेन, क्योंकि ट्रॉमा रिलीज हुआ, प्रेजेंट लाइफ का, पास्ट लाइफ का ट्रॉमा रिलीज हुआ। ट्रॉमा रिलीज होने का मतलब क्या हुआ, किससे ज्यादा हम कनेक्ट हुए, आत्मा से कनेक्ट हुए। तो जितना गहराई से हम अपनी आत्मा से कनेक्ट होते चले जाएंगे, उतना ही ज्यादा हमारी बॉडी में ब्लिस आनी शुरू हो जाएगी, है ना। वो चीजें हमें अफेक्ट नहीं करेगी, हम उतना ज्यादा स्वस्थ होते चले जाएंगे। और जब ऐसा भगवान को लगेगा कि भाई बहुत ही अच्छा सब कुछ हो गया है, अब इससे ज्यादा मैं इस शरीर में और कुछ नहीं कर सकता, तब भगवान जब डेथ होती है तो हायर लेवल का, उच्च लोक का शरीर देते हैं भगवान। आत्मा सिर्फ एक ही स्टेज होती है जब उसके पास शरीर नहीं रहता, सिर्फ एक ही टाइम में, वो तब जब उसकी मुक्ति होती है। मुक्ति के वक्त फिर शरीर से वो आत्मा निकल के सीधे भगवान में मिल जाती है। वही एक स्थिति होती है जब वो बिना शरीर के रहती है, क्योंकि वो उस कॉन्शियसनेस में मिक्स हो गई, है ना। तो इसलिए भगवान यहाँ, जो जितने भगवान के जो भक्त होते हैं, फिर वो कहते हैं नहीं भगवान मुझे ना मुक्ति नहीं चाहिए मुझे भक्ति चाहिए, क्योंकि जब तक भक्ति करेंगे तब तक शरीर मिलेगा, है ना। शरीर जब तक रहेगा तो हम ब्लिस का, सुख का अनुभव हम कर सकते हैं। तो बहुत सारे जो भक्त है वो मुक्ति को, भगवान भगवान कहते हैं, जब सोल कहते हैं वॉल्व होती जाती है, वॉल्व होती जाती है, वॉल्व होती जाती है, तो लास्ट में भगवान एक ना जब मतलब चॉइस देते हैं कि देखो अब चॉइस है तुम्हारे पास, दो चॉइस है, या तो मुक्ति ले लो या भक्ति ले लो, दो चीजें हैं। तो बहुत सारे लोग मुक्ति चूज कर लेते हैं, क्योंकि वो उनको लगता है कि अब बहुत हो गई जर्नी, खत्म करो ठीक है। तो मुक्ति लेकर के मुक्ति की तरफ चले जाते हैं। और बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं अभी भी मुझे तो, आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस ऑल द लवली इमोशंस, सब मुझे फील करना है, लव और विरह और ये और वो, बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस करनी है। तो नहीं भगवान मुझे तो अभी भक्ति चाहिए। और भगवान खुद कहते हैं कि भक्ति देना मेरे लिए ज्यादा लाइक ज्यादा एक्सपेंसिव है ठीक है, क्योंकि वो पूरा भगवान को सब कुछ चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं, कि भक्ति देना ज्यादा है। तो भगवान कहते हैं चलो मुक्ति ले ले तो ठीक है, मेरा काम थोड़ा हल्का होगा। तो यहाँ पे बड़े बड़े जो गुरुजन है उन्होंने ये समझाया है, बिल्कुल मत चक्कर में पड़ना, भगवान बहुत छलावा भी करते हैं ठीक है। नेवर चूज मुक्ति, ऑलवेज चूज भक्ति, क्योंकि उसमें बहुत सुख है। और उसमें भगवान को ना आपका भक्त का दास बन जाना पड़ता है भगवान को। जितने हाई लेवल के जो भक्त होते हैं भगवान उनके दास होते हैं, करेक्ट। चलिए अब अगला पढ़ेंगे, कौन नेक्स्ट, मृणाल का हो गया क्या, मैम अनु, मोना पटेल। ओके मोना प्लीज मोना आपका आप। कैमरा। मोना काजल आप भी ऑन करें। हाँ जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृत्युस्य 26 च नंबर है, 26 वाला। हाँ 26 वाला है। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शुचितुर्महसि. If, however, you think that the soul will always be born and die forever, you will have no reason to lament, O mighty armed. भगवान ये कह रहे कि किंतु यदि तुम ये सोचते भी हो कि चलो मान लो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है और सदा मरता है, तो भी हे माँ बाहु तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि चलो मान लो कि आ, ठीक है आत्मा ने जन्म लिया और मृत्यु लिया, तो ठीक है आए और गए, बीच का ये टाइम है, तुम्हें इस टाइम में युद्ध करना है तो करो ना, अपने धर्म का पालन करो। वैसे भी सब कोई, हर कोई सदा थोड़ी ना रहने वाला है, लेकिन जब तक तुम यहाँ पर हो, एक ऐसी लाइफ जियो जो जिससे कुछ वैल्यू शेयर हो लोगों की लाइफ में, जिससे हम कोई वैल्यू शेयर करें, हम किसी से कुछ सीखें,
है ना, लर्न, हम दूसरों को टीच करें, दूसरों से हम लर्न करें, हम कुछ ऐसे करें। तो भगवान कहते हैं तो भी शोक का कोई कारण नहीं है, सब वो लोग एक ना एक दिन तो सबको जाना है, तुम भी जाओगे वो भी जाएंगे, मान के चल लो। भगवान कहते हैं चलो मान लो कि आत्मा जन्म लेती है और आत्मा मरती है, तो सभी मरेंगे एक ना एक दिन, तो भी शोक करने की क्या जरूरत है, सबने एक दिन इस दुनिया से जाना है। तो जितना टाइम आप इस दुनिया में हो तब तो कम से कम आप धर्म के हिसाब से चलो, सही रास्ते पे चलो। ठीक है, अगला श्लोक पढ़ेंगे। अनुपमा 27। जात हाँ 27 जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुव जन्मा मृत्युश्च च तस्मात् परिहार्यर्थे न तो शोचितुं हर्षि। One who has taken his birth is sure to die, and after death one is sure to take birth again. Therefore, in the unavoidable discharge of your duty, you should not lament. तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि भाई जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तो यहाँ भगवान ने एक तरह से पूरा सिस्टम दोबारा से समझा दिया है। ठीक है, क्या कह रहे हैं भगवान कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म भी होगा। अब पुनर्जन्म कहाँ होगा, किस प्लेनेट पे होगा, वो वेरी करता है आपके कर्मों के हिसाब से। आप वापस अर्थ पर आएंगे, हायर प्लेन्स में जाएंगे, लोअर प्लेन्स में जाएंगे, अकॉर्डिंग टू द योर कर्मा, पर पुनर्जन्म निश्चित है, पुनर्जन्म होगा ही होगा। जब तक आप यहाँ अर्थ पे रह करके आप अपना पूरा कर्मास क्लियर नहीं करते हो, आप अपने सारे लाइफ लेसन्स नहीं लर्न करते हो, ये साइकिल चलता रहेगा कंप्लीट, बार बार आना बार बार जाना। पर पुनर्जन्म होना ही होना है। तो अपने भगवान कह रहे हैं इसलिए ये तो साइकिल कंटिन्यूशन में चल रही है ना, तो आप क्यों अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हो। आप अपने कर्तव्य का पालन करो, हमारी ड्यूटीज है ना। हमारी एक बहुत बड़ी ड्यूटी ये भी होती है कि हम अपनी सोल जर्नी में बहुत कुछ सीखते हैं, तो हमें सिखाना है लोगों को जो हमने अपनी जर्नी से सीखा है। तो कर्तव्य पालन, आप कर्तव्य का पालन करो, ये भगवान ने यहाँ पे चीजें बोली है। तो अगर आप एक हायर लेवल पर वाइब्रेट करते हो सोल लेवल पर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी तरह का इनजस्टिस बर्दाश्त ना करें। इनजस्टिस अगर हो रहा है तो वो आपको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। ये आपका कर्तव्य है कि हम सही चीजें, सही तरह का बिहेवियर, एक ह्यूमन को दूसरे ह्यूमन के साथ कैसे ट्रीट करना चाहिए, ये ट्रू ह्यूमैनिटी है। कि एटलीस्ट हमें ह्यूमैनिटी सिखानी चाहिए लोगों को, कि एक इंसान को दूसरे इंसान को एक कप प्लेट की तरह समझ करके उसको उठा के फेंकना नहीं है। समझना है कि हम एक ह्यूमन के साथ डील कर रहे हैं, ह्यूमैनिटी क्या है। तो ऐसे लोग जो इनह्यूमन हैं, ह्यूमन होते हुए भी इनका बिहेवियर डेविलिश है, नेगेटिव है, तो यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं, आप उनको सिखाओ। यहाँ पर अगर आप सही बात बोलोगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हिंसा कर रहे हो, कुछ है, ये आपका कर्तव्य है सही चीज सिखाने की, क्योंकि आपको पता है व्हाट इज राइट। तो हम सभी का जो भी कर्तव्य है जिस भी कंडीशन पे, हमको वो कंप्लीट करना है। हमारे बच्चों के लिए जो हमारा कर्तव्य है वो हमें करना है ना। हमारे जो भी हमारे लव्ड वंस हैं, ऐसे वो सभी लोग जिन्होंने हमारी सोल ग्रोथ में हेल्प करी है, जो भी हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे जिनके लिए भी ड्यूटी है वो हमें करनी है। लेकिन अगर हम ये देखते हैं कि जिनके प्रति मेरा कर्तव्य है इनकी सेवा करना, वही उल्टा कर रहे हैं, बच्चे उल्टा कर रहे हैं, गुरु जनादरणी लोग माता पिता हैं, सास ससुर हैं, उल्टा कर रहे हैं, हस्बैंड है वाइफ है, उल्टा कर रहे हैं, अपना ह्यूमैनिटी को छोड़ चुके हैं, तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं, तो फिर ये धर्म
कुरुक्षेत्र का युद्ध स्थल है। इनको सही चीज सिखाने के लिए, सही रास्ते पे लाने के लिए इनको, आपको अगर शस्त्र भी उठाना पड़े, शस्त्र क्या है हम लोगों के लिए, शस्त्र क्या है, द राइट थिंग। आपको सही रास्ते पे चलना है, सही चीज पे बोलनी है। आपके एक्शन ऐसे होने चाहिए कि सामने वाले को पता चले गलत काम करने के कंसिक्वेंसेस क्या क्या होते हैं। फिर वो कोई भी हो, आपका खुद का बच्चा हो, आपके पेरेंट्स हो, आपके इन लॉज हो, कोई भी हो, ऐसा कोई भी आपका स्पाउस हो, पार्टनर हो, कोई भी ऐसा इंसान जो रिश्ते का फायदा उठा करके आपके साथ गलत कर रहा है, आपको धर्म के हिसाब से अस्त्र शस्त्र उठाना है। उसको, उसने जो गलत किया है उसको, उसके कंसिक्वेंसेस उसको भुगतने देने हैं। वहां पर आपको ये नहीं सोचना है कि ये मैं क्या कर रही हूँ, ये मैं क्या कर रहा हूँ। करेक्ट। सोल लेवल पर वहां पे सोचना है, ना कि शरीर के लेवल पर सोचना है। शरीर के लेवल पर नहीं सोचना, सोल लेवल पर सोचना है। इसलिए हर इंसान को देखो तो सोल लेवल पे देखा करो आप। जब आप किसी से इंटरेक्ट करते हो ना, थोड़ी देर बात करते हो, तो धीरे धीरे शरीर हट जाना चाहिए नजरों के सामने से, उसकी आत्मा दिखनी चाहिए। उसके, उस इंसान के एक्शन से, उसके बात करने के तरीके से आपको उसकी आत्मा दिखेगी कि वो आत्मा रूप में हमसे बड़ा है या हमसे छोटा है। जो आत्मा रूप से बड़ा है वो आदरणीय है, वो एक्चुअल में गुरुजन है, वो बड़ा है। और जो आत्मा हम देख रहे हैं कि सामने वाला इतना इनह्यूमन इंसान है, पर उसकी उम्र 60 साल है, 70 साल है, तो कहाँ से वो गुरुजन हो गया, आदरणीय हो गया। कोई 40 साल का व्यक्ति है और उसकी हरकतें 5 साल के बच्चे जैसी है, तो कहाँ से हम उम्र हो गया बताओ वो। राइट। कितने सारे लोग हैं जो अपने लेट 20s में सब शादी करते हैं, मैरिज करते हैं। आई होप यहाँ पे सभी ने अपनी 20s, लेट 20s में शादी, मोस्टली सब लोग की पढ़ाई वढ़ाई खत्म होती है तो मोस्टली अपने लेट 20s में, या ज्यादातर मैक्सिमम लोग करते हैं। अगर किसी भी सिचुएशन में अर्ली मैरिज नहीं हुई है तो अपने पार्टनर से क्या सोच के शादी करते हैं, मैं भी 20s में हूँ, ये भी 20s में है, हम दोनों सेम एज के हैं, तो हमारी वाइब्स बिल्कुल मैच करेगी, हम साथ साथ लाइफ में ग्रो करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बहुत सारी प्लानिंग करते हैं। पर जब नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में रहते हो, देन आफ्टर सो मेनी इयर्स यू रियलाइज कि आपकी अपनी लेट 20s में आपने किसी 20s वाले से शादी नहीं करी थी। किससे शादी कर ली थी? 5 साल के बच्चे से। जितने भी नार्सिसिस्टिक लोग होते हैं उनकी इमोशनल एज क्या होती है? 5 साल के बच्चे। तभी तो वो ऐसे इस तरह की इमेच्योर बिहेवियर करते हैं, कंप्लीट इमेच्योर बिहेवियर। और सिर्फ वो 5 साल के बच्चे नहीं होते, साथ में क्रूअल भी होते हैं। तो जब किसी से बात करो, किसी से इंटरेक्ट करो, उस व्यक्ति के एक्शंस के थ्रू में, एज क्या बताई है, एज, एज हमें कौन सी देखनी है? शरीर की नहीं देखनी, किसकी देखनी है हमें? सोल की। हम किसी से भी मिले तो हमें उसकी क्या देखनी है? सोल, सोल की एज देखनी है। अगर हमें लगता है कि हमें, हमारे अंदर जितनी डेप्थ है सामने वाले में भी उतनी डेप्थ है, तो ये हमारी इक्वल हो गया भाई, ये बंदा, हम इक्वल लेवल पर है, अब यहाँ दोस्ती हो सकती है। ठीक है। अगर हमें दिख रहा है इस व्यक्ति के तो बहुत ज्यादा है, तो भाई ये फिर तो बहुत रिस्पेक्टेबल पर्सन भी हो गया, क्योंकि इसका एज बहुत ज्यादा है हमारी सोल की एज से। अगर हमें लग रहा है कि भाई ये तो बहुत ही, इसे तो कुछ भी मतलब कुछ भी मतलब, ये तो उल्टा उल्टा ही कोई व्यक्ति कर रहा है ना, तो फिर ये हमसे, अब इसमें दो चीजें हैं। अब अपने से जो छोटे होते हैं, है ना, जिनका आध्यात्मिक ज्ञान इतना नहीं होता, उसमें भी दो कैटेगरी होती है, एक होते हैं अच्छे और एक होते हैं बुरे, है ना। एक है कि हाँ हमसे छोटे हैं तो उनके लिए हमें, हमारे मन में उनके लिए अफेक्शन होना चाहिए, उनके लिए प्यार होना चाहिए कि हमसे छोटे हैं, हमसे, हमें उनके प्यार हो के हमें उनको हेल्प करना है ग्रो करने के लिए। लेकिन दूसरे छोटे कैसे? ईविल वाले। ये सब छोटे ही नहीं है, ईविल भी हैं, जो यू हैव टू टेक वेरी लॉट ऑफ प्रिकॉशंस। करेक्ट। तो समझ में आ रहा है? तो जब किसी से मिलो, मोस्टली क्या होता है, हम लोग बॉडी कॉन्शियसनेस में रहते हैं, है ना, तो नहीं एकदम से सोल लेवल पर हम देख पाते, पर जस्ट थोड़ी देर बात करके अपने को एक बार रिमाइंड कराया करो, एक बार मैं क्यों ना इस पर्सन को ऐसे सोल लेवल पर देखूं।
और फिर अकॉर्डिंगली आप उसके साथ एक्ट करिए उसके नॉलेज के लेवल पर। ठीक है, नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? मैम नेहा आप नेहा, कम नेहा पढ़ोगे आप? मैम मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए अभी अच्छा नहीं ठीक है, पढ़ तो आप सुन लो ठीक है, हम कोई लोग कोई- ठीक है। तो ठीक है, मृणाल आप पढ़ो फिर 28। ये 27। 28 28 अव्यक्त आदिनी भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि एव तत्र का परिदेवना। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनिष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है? ठीक है, तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं? इस श्लोक के थ्रू ना सिर्फ भगवान हमारा ट्रू नेचर बता रहे हैं, बेसिकली यहाँ बता रहे हैं सोल इंटरेक्शन के बारे में। दो सोल जब मिलती हैं तो क्या होता है, यहाँ सोल इंटरेक्शन के बारे में बताया जा रहा है कि शुरू में सब लोग अव्यक्त है। अव्यक्त मतलब कोई किसी को नहीं मिला, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम इसे कैसे समझ सकते हैं कि बहुत तरह से हम समझ सकते हैं। जैसे हम आपका और मेरा ही हम लोग आपस में इंटरेक्शन लेते हैं, इस मीटिंग का इंटरेक्शन लेते हैं, तो 8 बजे से पहले हम सब अव्यक्त थे ना, अलग अलग हम सब अपने अपने काम कर रहे थे, अपने अपने घरों में, अपने अपने शहरों में, ठीक है। फिर बीच की अवस्था में अब क्या हुआ, हम सब व्यक्त हो गए, हम सब इस मीटिंग में हैं, मीटिंग कर रहे हैं, और फिर दोबारा क्या होगा, ये मीटिंग जब एंड होगी तो विनष्ट हो जाएंगे, तो हम पुनः अव्यक्त हो जाएंगे। जैसे ही मीटिंग विनष्ट होगी, खत्म होगी, हम सब अव्यक्त अवस्था में पहुंच जाएंगे। ये हमेशा से है, हमेशा से होगा और हमेशा से रहेगा कि दो सोल एक दूसरे से मिलने से पहले अव्यक्त अवस्था में रहती है। जैसे अमित और माधवी है, शादी से पहले कौन थे, ये दोनों अव्यक्त थे, अब शादी हुई तो व्यक्त अवस्था में है, और फिर बाद में फिर से दोबारा अव्यक्त चले जाएंगे, अलग अलग रास्तों पे चले जाएंगे। तो ये हमेशा ही होगा। ये जब भी दो सोल मिलेंगी, इस नियम को कोई नहीं काट सकता। ये अव्यक्त रहते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद बीच की अवस्था में व्यक्त होते हैं, पुनः अव्यक्त हो जाते हैं और फिर से मिल जाते हैं। ये चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है ना। तो भगवान कह रहे हैं शोक क्यों कर रहे हो, ये तो नेचर है, नेचर समझ जाओ। तो जब हम किसी चीज का नेचर समझ जाते हैं तो हमारे अंदर से शोक निकलना शुरू हो जाता है। ओके, नेक्स्ट 29 अमित। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनमाश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवैश्चैन्यमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। तो जब हमें पहली बार आत्मा के बारे में पता चलता है तो कितना आश्चर्य होता है। ये सिंपल रियलाइजेशन कि मैं ये बॉडी नहीं हूँ, आत्मा हूँ, तो हमें इतना हैरानी से होकर हम सुनते हैं। कुछ लोग इसको जब एक्सप्लेन करते हैं तो आश्चर्य की तरह एक्सप्लेन करते हैं, और सब लोग इसको सुनते भी तो आश्चर्य की तरह। मतलब ये एक आश्चर्य है, ये एक अमेजिंग थिंग है कि भाई ये क्या, सच में बहुत ही अलग चीज है, राइट। इतना कई बार तो आश्चर्य होता है कि यकीन नहीं होता। जैसे हम जब रिग्रेशन सेशन में भी अपनी पूर्व जन्म देखते हैं, अपनी शरीर देखते हैं, तो कितना आश्चर्य होता है, कितना आश्चर्य होता है हमको कि अरे बाप रे, ऐसे भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं। तो आत्मा को जब भी आप देखोगे तो वो आश्चर्य ही होगा। लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि भाई हैरानी की बात तो है कि कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते हैं। अगर आत्मा के बारे में ढंग से एक्सप्लेन नहीं किया किसी को, तो लोग सुन तो लेंगे लेकिन समझ में कुछ नहीं आएगा, है ना। सुन करके भी उन्हें समझ कुछ नहीं आ रहा कि आत्मा है क्या, तत्व है क्या। तो सुन तो रहे हैं पर समझ नहीं आ रहा है। तो हमें आत्मा के बारे में ठीक से समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है।
यानी कि जब हम राइट टीचर्स के अंडर में आत्मा के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं तभी हम इसको समझ पाते हैं। तो टीचर की नॉलेज पर बहुत डिपेंड करता है, इसीलिए गुरु परंपरा भी चली आई थी, है ना। इसलिए बहुत सारे मठों में बहुत स्ट्रिक्ट है कि बाहर से किसी से नहीं सुनना, आपको गुरु परंपरा से ही सुनना है। तो अभी गुरु परंपरा भी बहुत खंडित हो चुकी है, वो भी सोसाइटल नॉर्म डिस्टॉर्ट हो चुका है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में जो गुरु की टीचिंग्स है वो तो बहुत जगह डिसअपियर ही हो चुकी है। धीरे 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 शिष्य की क्वालिटी खराब होती चली गई, खराब होती चली गई। और जो एक्चुअल में नॉलेज टीचर ने दी थी और एक्चुअल में नॉलेज जो नीचे तक आ रही है, तो पुराने जमाने में तो बिल्कुल जो गुरु ने कहा है वैसे की वैसे उनकी नॉलेज जो है ना, वो नेक्स्ट शिष्य के पास जाती थी, फिर शिष्य से नेक्स्ट उनके पास जाती थी। और धीरे धीरे क्या हुआ, कई जगह गुरु परंपरा ऐसी है कि अब वो भी खंडित हो चुकी है। यानी जो ट्रू टीचिंग जो गुरु की थी वो अभी सब कुछ खंडित हो चुका है। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि हम गुरु जो आत्मा का विषय है वो हम सही ऑथेंटिक राइट तरह के टीचर से हम सुने जिनको एक्चुअल में नॉलेज है, तभी हम समझ पाएंगे। वरना आप सुनते रहो, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। आत्मा हमेशा एक आश्चर्य लगेगी और इससे ज्यादा आपको कुछ समझ नहीं आएगा, सिर्फ एक हैरानी के अलावा। हम्म, ठीक है। नेक्स्ट माधवी, 30 नंबर। देहि नित्यमवधो वधो योग्यं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर भगवान फिर से इस चीज को क्लियर कर रहे हैं कि शरीर में रहने वाले यानी आत्मा का तो कभी भी वध नहीं किया जा सकता, तो इसीलिए तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं खड़े हो, जब तुम इस युद्ध को कर रहे हो तो आपको ये समझना पड़ेगा कि सिर्फ शरीर का अंत हो रहा है, आत्मा का अंत नहीं हो रहा है, वो कंटिन्यू रहेगी। ठीक है। तो आज हम यहीं तक करेंगे। तो यहाँ पर भगवान ने आत्मा के तरह तरह के नेचर, उसका जो आत्मा का ट्रू नेचर है उसकी हेल्प से पूरी तरह से भगवान यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अर्जुन को कन्विंस कर रहे हैं। हिंसा करने के लिए नहीं कन्विंस कर रहे हैं, किस चीज के लिए कन्विंस कर रहे हैं, कौन बताएगा? ड्यूटी। ड्यूटी करने के लिए धर्म के लिए लड़ने के लिए। यस। अगर ड्यूटी में मेरा लड़ना आ गया तो भैया लड़ना पड़ेगा। किसी राइट प्रिंसिपल को स्टैब्लिश करने के लिए अगर भगवान ने मुझे कहा है कि तलवार उठानी है तो मुझे उठानी पड़ेगी, क्योंकि वो उस वक्त धर्म है। तो जो भी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग ही हमको एक्ट करना है, वही धर्म है। और सबसे बड़ा धर्म एक ही है कि हम ह्यूमैनिटी को ना भूलें। हम इतने सारे रिचुअल्स में, इसमें उसमें, सोसाइटल नॉर्म्स में इतने ना स्टक हो जाए कि हम यही भूल जाएं कि हम जिससे डील कर रहे हैं वो एक ह्यूमन है। और हम इतने मोहित बिना हो जाएं कि हम ये भी भूल जाएं कि मेरी खुद के अपने आप के लिए क्या ड्यूटी है। हमेशा अच्छे लोगों की सबसे बड़ी परेशानी, इतने इमोशनली सेंसिटिव होते हैं और आ, हमेशा दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं, और जब अपनी खुद की बारी आती है तब अपने लिए इमोशनली इंसेंसिटिव हो जाते हैं। अरे अपना भी तो आपको सोचना पड़ेगा हर हर बार। क्योंकि आपकी ये हैबिट है दूसरों के बारे में सोचना, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो बुरे लोग हैं उन्हें ऐसे ही लोग चाहिए कि जो हमारे बारे में सोचे। उनको तो मिल गए, उनके तो लॉटरी लग गई भाई, उनके तो कि अरे इतना अच्छा इंसान मिल गया, ये अब हमारे बारे में सोचता रहेगा पूरे टाइम। भाई वो व्यक्ति पूरे बारे में सोच रहा है तो अगले पार्टनर का भी पूरा पूरा जिम्मेदारी है कि वो भी सोचे उसके बारे में।
है ना। अगर वाइफ आपके बारे में इतना कुछ सोचती है आपकी वेलफेयर के लिए, हस्बैंड का भी रोल बनता है वो भी वाइफ के बारे में, उसकी वेलफेयर के बारे में सोचे। अगर बच्चा है अपने पेरेंट्स से इतना इमोशनली अटैच है, अपने पेरेंट्स के लिए इतना कुछ सोचता है बच्चा, पेरेंट्स का भी काम है बच्चे की वेलफेयर के लिए सोचे। लेकिन जब हम ये ह्यूमैनिटी भूल जाते हैं और जब पेरेंट्स बच्चे को सिर्फ एक टूल समझते हैं, बुढ़ापे में इससे पैसा लेना है, बुढ़ापे में इससे अपनी सेवा करानी है, ये कराना है वो कराना है, यही उनके मन में प्लानिंग है, इसके अलावा और कोई प्लानिंग नहीं है उनकी। उन्होंने अपने लिए खुद कुछ नहीं सोचा कि मैं जब बूढ़ा होऊंगा या बूढ़ी होंगी तो मेरे पास मेरा खुद का क्या है, मैं अपनी खुद की केयर कैसे करूंगी, कैसे करूंगा अपने खुद के लिए, मेरे पास फाइनेंसेस है या नहीं, वो सब कुछ भी नहीं सोचा। बस सिर्फ प्लान है कि एक मुझे अपनी, मैं एक ऐसे चीज को जो इस इंटेंशन के साथ अपने बच्चे को बड़ा करते हैं कि ये मेरे बुढ़ापे में मेरे को मेरी केयर करेगा, मुझे पैसा देगा, ये करेगा वो करेगा। बहुत रॉन्ग एटीट्यूड है। और कई बार इतनी इसी एटीट्यूड की वजह से वो क्या करते हैं, उसी अपने ही बच्चे की, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी, उसके खुद के रिश्ते सबसे तुड़वा देते हैं। तो बहुत गलत बात है। ऐसी पार्टनर अपनी हर एक इमोशनल, फिजिकल, फाइनेंशियल नीड के लिए अपने पार्टनर को यूज करना और उसकी किसी भी नीड का ध्यान ना रखना बहुत ही गलत बात है। तो हर किसी को इस चीज की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, ह्यूमैनिटी की तरफ से सोचना चाहिए। और जो ना सोचे, खड़े हो सबक सिखाओ ऐसे इंसान को, सहन मत करो। ठीक है, ये सारी चीजें हैं उसकी। करेक्ट। तो कैसे लगा आज की क्लास? अच्छी होप लगी मैम, अच्छी अच्छी लगी। लगी। जी मैम, एक चीज मेरे मन में अभी एक प्रश्न उठा। हाँ हाँ जैसे पूछिए। जी जैसे हम आत्मा के बारे में कहते हैं ना, तो वर्चुअली हम ये कल्पना करते हैं जैसे कि वो एक सफेद प्रकाश का पुंज है। हम्म तो मैम जैसे आत्मा को ना भिगो सकते हैं, ना जला सकते हैं, ना खंडित कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें तो मैम ऐसा होता है जैसे शरीर को खंडित करना या शरीर को भिगोना या शरीर को जलाना। मैम हम्म तो जैसे शरीर में हमें सुख दुख का अनुभव होता है, तो हम्म मैम तो क्या आत्मा को भी तो सुख दुख का अनुभव होता होगा? जैसे कि हमारा मन दुखी होता है तो इसके मतलब यही हुए ना कि हमारी आत्मा दुखी हुई। ओके। आत्मा सुख और दुख का अनुभव शरीर के थ्रू करती है। जी। शरीर सुख दुख का अनुभव नहीं करता। शरीर तो निर्जीव है। शरीर को क्या बताया, क्या है ये, एक कपड़ा है, इस कपड़े को क्या सुख दुख होगा। लेकिन इस कपड़े को जो करोगे ना, उससे मुझे सुख और दुख का अनुभव होगा। जैसे मैंने चुन्नी ली अपनी यहाँ पे हाथ में लेके, पिंच किया, आउच ठीक है, इस कपड़े को किया जोर से, कड़क इसको मारा, तो मुझे दुख हुआ ना। अगर मेरे हाथ पे मेरी चुन्नी लेके थड़ाप किसी ने ऐसे लगाई तो मुझे दर्द होगा ना। किसी ने गुलाब का फूल लिया ऐसे ऐसे किया तो वाह बड़ा सॉफ्ट टच है ठीक है, सुख मिलेगा। तो कहने का मतलब क्या है, शरीर को कुछ नहीं होता। शरीर के थ्रू, शरीर को जो कुछ करते हैं उसके उसको जो कुछ भी करते हैं उससे आत्मा को सुख और दुख का अनुभव होता है। क्लियर हुआ आपका क्वेश्चन? जी जी जी। क्योंकि मैं तो बोलती जाऊंगी, बोलती चली जाऊंगी, मेरे को नहीं तो नहीं एक नहीं। एक लिंक से जी दूसरा लिंक मिल जाता है, दूसरे लिंक से तीसरा लिंक मिल जाता है, समटाइम अनस्टॉपेबल जी जी। ठीक है। तो आत्मा को कुछ भी फील नहीं होता है, मतलब फील मतलब जो शरीर को करते हैं वो उसको महसूस होता है। जी और जो मन हुआ, आपने जो मन बोला, मन और इंद्रियां हो गई, मन इंद्रिय और बुद्धि, ये इसकी फैकल्टी है। तो आप आत्मा को मन और उसका जो सेंसेस है वो तरह तरह के सामान ला कर देते हैं आत्मा को, सोल को, कि ये लीजिए दिस स्टफ। तो आत्मा जो जो कुछ भी एक्सपीरियंस करे, अगर वो उसको अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो वो अपने अंदर वो सफरिंग फील करेगी। वहां पर बुद्धि का रोल आता है कि बुद्धि का यूज करो, बुद्धि का यूज करके
आप महसूस करो कि क्या है, क्या मुझे करना चाहिए, क्या मुझे नहीं करना चाहिए। तो बुद्धि का रोल अपने आप में एक वो है। फॉर एग्जाम्पल, आपने पर्टिकुलर कुछ एक्शंस किए एंड यू, और आप सफर करे जा रहे हो, सफर करे जा रहे हो, तो वहां पे बुद्धि का, आपकी सफरिंग एक्चुअली, हमारी सफरिंग हमारी बेस्ट फ्रेंड है, क्योंकि वो हमको ये बता रही है कि हम जो ये कर रहे हैं ये ठीक है कि नहीं है। तो अब बुद्धि का रोल है, बुद्धि बताती है भाई कितनी मन और इंद्रियों को क्या कहती है, भाई कितनी बार ये ला ला के दे दिया, लेकिन इससे तो हमें सफरिंग ही हो रही है, आत्मा को, आत्मा सफरिंग एक्सपीरियंस कर रही है। देखो हमारे पास ना हमेशा दो चॉइसेस होती है, या तो मैं माइंड रिलेटेड स्टफ कर लूं, या मैं सोल रिलेटेड स्टफ कर लूं। हमेशा दो चॉइस है, माइंड रिलेटेड और सोल रिलेटेड। हमेशा, हमें हमेशा चूज करना पड़ेगा, एवरी आवर, हर एक घंटे में, चाहे वो हमारा मनी हो, चाहे वो हमारा कुछ भी हो, लोग हो, किस तरह के लोगों से हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, हम पैसा कहाँ खर्च कर रहे हैं, हर एक जगह। ठीक है, वहां पे हमेशा दो चॉइस होती है, माइंड रिलेटेड उस जगह हम स्पेंड करें, या सोल रिलेटेड स्टफ में हम स्पेंड करें। जितना ज्यादा हम सिर्फ माइंड रिलेटेड स्टफ चीजों में हम को चूज करते हैं, जो कि एक एक्साइटमेंट होता है, उसके बाद लास्ट में सोल को क्या एक्सपीरियंस होता है, बहुत ज्यादा सफरिंग। तब बुद्धि आती है और कहती है, एहसास दिलाती है कि क्या चूज कर रहे हो, ये चूज मत करो, ये चीजें मत दो आत्मा को, ये वो चीज नहीं है जो जिससे मुझे अच्छा लगता है। ये रियलाइजेशन होता है, इसी को सोल ग्रोथ कहते हैं। जितना जितना हमारी सोल इवॉल्व होती है, यानी कि हम बुद्धि के थ्रू जितना जितना सी चीज समझने लग जाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग एक्शन लेने लग जाते हैं, और सोल रिलेटेड स्टफ हम ज्यादा करते हैं बिना किसी उस चीज के, उतनी हमारी सोल इवॉल्व होती है। तो ये अलग अलग फैकल्टीज हैं जिनको यूज करके मेरी सोल, मैं एज ए सोल इवॉल्व होती हूँ, बुद्धि को यूज करके, और फिर मैं ऑर्डर देती हूँ माइंड को, मुझे ये चीज नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास बुद्धि है। बुद्धि मुझे बार बार ये चीज मुझे बताती है, किसी तुमने माइंड को अलाउ कर दिया ना, देखो यू आर सफरिंग। तब मैं बुद्धि एक तरह से मेरी मंत्री है। ठीक है, मुझे, मेरे पास, मी एज अ सोल, आई हैव अ इंटेलिजेंस, दैट बुद्धि, एंड आई ऑल्सो हैव दिस माइंड, बुद्धि और माइंड, है ना। बुद्धि है मेरी बहुत ज्यादा, क्या बोला जाए, वाइज मिनिस्टर, जो हमेशा मुझे राइट गाइडेंस देती है। ठीक है, मेरी बुद्धि। और माइंड जो है ना, ये मेरा बिगड़ा हुआ दोस्त ठीक है ना, वो है ना, लड़कों लड़कों के होते हैं ना दोस्त, चल एक सुट्टा लगा कर आते हैं चल एक ड्रिंक करके आते हैं। ठीक है, मेरे बिगड़ा हुआ मुझे बिगाड़ने के लिए, तो माइंड इज ऑल द टाइम, हर वक्त माइंड क्या कहता है, चलो चलो ये करते हैं, मजा आएगा मजा आएगा मजा आएगा, अरे कल एग्जाम है, कोई बात नहीं, मूवी देख कर आते हैं, बंक मार लेते हैं कॉलेज, चलो ठीक है भाई मजा आएगा। माइंड ऑलवेज हमको ना लालच देता है, बड़ा एक्साइटमेंट है, बड़ा मजा आएगा, तो वी आर लाइक वेरी हैप्पी, हाँ चलो चलो करते हैं, तो हम चले जाते हैं पढ़ाई वढ़ाई छोड़ करके। फिर जा करके फिर क्या हुआ, पढ़ाई नहीं करी, अगले दिन एग्जाम अच्छा नहीं होगा ठीक है, नंबर कम आएंगे, फिर हम सफर करेंगे, जब इससे डांट पड़ेगी उससे डांट पड़ेगी। फिर बुद्धि कहती है सोल को, लो और चूज करो, चलो माइंड के हिसाब से और करो ये काम। तो सोल कहती है हाँ मुझे अच्छा नहीं लगा देन सोल रियलाइज कि नहीं मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने माइंड के अकॉर्डिंग किया ना, बट अब मुझे सफरिंग फील हो रही है। तो बुद्धि कहती है मैंने कहा था ना, क्योंकि तुम्हारा ट्रू नेचर ये नहीं है माय डियर सोल। बुद्धि इज अ वेरी वाइज मिनिस्टर। वो हमें कहती है कि डियर सोल, ये तुम्हारा नेचर नहीं है, तुम माइंड के चक्कर में मत आया करो, इसका तो काम ही यही है गलत रास्ते पे ले जाना। और क्योंकि तुमने अपनी पावर इसको दे दी है, ये तुम्हारे सर पे बिठा लिया है, एक जैसे जैसे होता है ना, एक ऐसा नौकर जो बिल्कुल ठीक नहीं है, लायक नहीं है, उसको हम सर पर बिठा लें, तो हमारा माइंड इस वक्त हमारे सर पर बैठा हुआ है।
कि चलो जो ये कह रहा है हम वो करते हैं, चलो जो ये कह रहा है वो करते हैं, क्योंकि हमको लग रहा है ऐसा, हमको ऐसी उम्मीद है कि अगर हम इसने जो कहा अगर हम वैसा करते हैं ना, विल एक्सपीरियंस दैट ब्लिस। तब बुद्धि बोलती है बार बार ठीक है करो देख करके। फिर जब सफरिंग बहुत हो जाती है तो फिर बुद्धि हमें फिर दोबारा कहती है देखो 5 बार हो गया, 5 बार सफरिंग हो गई, अब तो बंद कर दो। पैटर्न्स, जब हम सोल पैटर्न्स रिपीट करते हैं एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, तब बुद्धि कहती है ये चीज, सोल को समझाती है बुद्धि कि सोल इस बार माइंड की बात मत सुनना, टेक योर पावर बैक, और आप डिसाइड करो ये वाले कर्म अच्छे हैं, ये वाले काम करने हैं, ये करके यहाँ पैसा लगाओ, यहाँ पे ये करो, यहाँ पे ये करो, यहाँ टाइम लगाओ, यहाँ पैसा लगाओ, यहाँ इन लोगों के साथ इन रिश्तेदारों को चूज करो। वो सब चीजें तुम्हें बोरिंग लगती है ना। ये प्रॉब्लम क्या है कि सोल रिलेटेड स्टफ बोरिंग लगता है। ठीक है, लोगों को सोल रिलेटेड स्टफ बोरिंग लगता है, माइंड रिलेटेड स्टफ बहुत एक्साइटिंग लगता है। अब भाई यहाँ मुझे अगर खानी है 2 सलाद, ककड़ी, खीरा, और यहाँ रखी है मेरे सामने पाव भाजी, ठीक है, पानी पूरी, गोलगप्पे, तो क्या मन करेगा, एक्साइटिंग चीजें लगेगी ना। ठीक है, यहाँ एक ऐसा इंसान है जो अच्छी अच्छी बातें करता है, पायस है, और एक यहाँ है बदमाश, वो आपको तरह तरह के लालच दे करके उधर डायरेक्शन, कौन अच्छा लगेगा। तो वही सब वो, तो हर एक चीज जो होती है ना माइंड रिलेटेड बड़ी एक्साइटिंग होती है, हम उसमें ऐसे बह जाते हैं, हमारी फर्स्ट चॉइस होती है, माइंड रिलेटेड चीज हमारी फर्स्ट चॉइस होती है। वो तो जब थप्पड़ पे थप्पड़, थप्पड़ पे थप्पड़ जब इंसान को पड़ते हैं ना, एक लाइफ के बाद दूसरी लाइफ टाइम, फिर हम कहते हैं वो नहीं 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 नहीं, नहीं इस डायरेक्शन में मुझे नहीं जाना। बुद्धि तो, जो हमारी सफरिंग है हमारी बुद्धि हमको रियलाइज कराती है, और फिर हम चलते हैं सही रास्ते पे। हाँ अब सही है, अब सब कुछ ठीक लग रहा है, अब अच्छा लग रहा है, अब पीस लग रही है मुझे। करेक्ट। तो ये पूरा डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन था आपके क्वेश्चन का। पेपर पता थैंक है कि तब तक आंसर करते हो तब तक मुझे ना लगे कि हाँ थैंक अब यू मुझे मैम, लग रहा है थैंक नाउ यू, सेटिस्फाइड। थैंक यू मैम जी। ओके ओके, थैंक यू सो मच। ओके, तो जी कैसा लगा आज का सेशन एवरीवन? राइट वन वर्ड इन चैट बॉक्स। यस। ब्यूटीफुल, वेरी गुड, बढ़िया। बढ़िया। यस यू रीड प्रियंका। अमेजिंग, गुड, नॉलेजेबल, नाइस, नॉलेजेबल। करेक्ट, ठीक है, तो अभी सबको पता है ना क्या करना है, एवरीवन अवेयर ऑफ। ठीक है, Yes, अपना कीमती समय निकाल करके आज का लिखना है। क्या चीज लिखोगे, कौन सी 2 चीज लिखोगे? एनीवन हु विल टेल? फर्स्ट थिंग इज एक्सपीरियंस, क्या किया अच्छा आज के सेशन में, व्हाट यू हैव एक्सपीरियंस्ड, ठीक है। व्हाट यू हैव लर्न। अच्छा ठीक है, ओके ओके, ठीक है, फिर जी। मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे। और सबसे अच्छी बात ये है ये जो टाइम था ना, ये पितृपक्ष का चल रहा था, इस वक्त भगवत गीता पढ़ने का बहुत फल मिलता है, स्पेशली जी पितृपक्ष। मैम, हाँ जी मैम, लोग तो पाठ करते हैं जब हाँ वो तर्पण वगैरह करते हैं तो भी तो बोलते हैं भगवत गीता का मूल पाठ कर लो। हाँ, पर यहाँ पे हमने डिटेल में समझा है ना, जल्दी जल्दी रीड करने की जगह हमने जी भले ही 5-6 श्लोक पढ़े, 10 पढ़े, लेकिन कम से कम हमने उनके अर्थ के समेत समझा है, तो इसका भी फल बहुत है। राइट, तो क्योंकि इस वीक तो पितृपक्ष खत्म हो जाएगा, अगले हफ्ते जब हम मिलेंगे तब तो नवरात्रे शुरू हो जाएंगी। ठीक है, वो जी भी बहुत बढ़िया टाइम आ रहा है, नवरात्रि भी मतलब पूरा फुल डिवाइन एनर्जी का टाइम आ रहा है इस वक्त। अगले हफ्ते जो डार्क का इम्पैक्ट है ना अर्थ पर, बिल्कुल डाउन होने वाला है, कम होने वाला है। ठीक है, क्योंकि देवी शक्ति आ रही है, मतलब शक्ति का प्रभाव इस वक्त पड़ेगा पूरे 9-10 दिन में। तो आप लोग भी अपनी शक्ति और जितना हो सके उतना ज्यादा हीलिंग एक्सरसाइजेस करिए, स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेस करिए, ताकि आप उस आदि शक्ति के साथ जुड़ सके, क्योंकि आदि शक्ति के अंदर वो पावर है जिन्होंने बड़े बड़े राक्षसों को उठा करके पटक पटक के मारा है। मधु कैटब हुए, शुंभ निशुंभ हुए, ठीक है, बड़े बड़े राक्षसों, महिषासुर हुए, कितने कितने राक्षसों को उठा के मारा है। तो आप भी उस डिवाइन पावर से जुड़िए,
ताकि आपकी लाइफ में भी ऐसे लोग जो राक्षस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उठा उठा के पटक पटक के मारो उनको। ठीक है, तो आपकी जो नॉलेज है ना वही करेगी वो चीज। आपकी जो नॉलेज है, आपकी हीलिंग है, आपकी जो खुशी है ना, बुरे लोगों को सबसे बड़ी पता है क्या, उनको अगर पटक पटक के मारना है ना, बस आप अपनी ट्रू हैप्पीनेस को बाहर दिखाओ, आपकी खुशी, आपका देख करके वो ऐसे ही जल के, आधे तो ऐसे ही मर जाते हैं वो लोग, ठीक है, क्योंकि उनको जेलसी बहुत होती है। करेक्ट, तो खुश रहिए, लाइफ में ग्रो करिए, यही सबसे बड़ी एक जीत है आपकी। जी ठीक है एवरीवन, टेक केयर। जी हरे कृष्णा, हरे राधे राधे। कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण। एवरीवन।